अब तक 400 से ज्यादा सीटों का मतदान हो चुका है। 5 चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। जबकि बीजेपी को दिया हर वोट विकसित भारत का संकल्प मजबूत करेगा और इसलिए ये विशाल जनसागर भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का फर्क देखा है। मैं देख रहा हूं कि शायद जगह कम पड़ गई है, इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, ये हाथ में जो बोर्ड वगैरह लेकर के आए हैं अगर नीचे रख देंगे तो पीछे वाले देख पाएंगे। आप मुझे दिखा रहे हैं, मैंने देख लिया, अब नीचे रखिएगा तो अच्छा होगा। ये कुछ सुनते हैं क्या वहां वाले? अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मैडम आप नीचे रख सकती हो? मैडम आप नीचे रख सकती हो उसको? मैं आपको कह रहा हूं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं अपना बोलना शुरू करूं। इजाजत है? मुझे लगता नहीं है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं बोलना शुरू करूं। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन कम से कम मुझे तो बोलने तो दीजिए। साथियों, देश ने
कांग्रेस का मॉडल और बीजेपी का सरकार का मॉडल, दोनों में फर्क साफ है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को न आगे का सोचने की फुर्सत है, न आगे का सोचने की क्षमता है, न ही उनको हमारे संसाधनों का उचित उपयोग करने की आदत है, न ही उनको अपनी गति तेज करने की, रफ्तार तेज करने की क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है और मैं कहूंगा इन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया है। 140 करोड़ का इतना बड़ा देश भारत को जो स्पीड चाहिए, भारत को जो स्केल चाहिए, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे सकती है। अगर आप में रुचि हो तो मैं आज दिल्ली की जनता के माध्यम से देश के सामने ठोस आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप भी अगर उसको नोट कर लेंगे, याद करेंगे और किसी से भी चर्चा करेंगे तो उसको भी हजरत लगेगा कि इतना बड़ा देश के साथ अन्याय किया इन लोगों ने। मैं एक के बाद एक आज आपको बताना चाहता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी। मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में ज्यादा से ज्यादा 70 एयरपोर्ट बनवा पाई थी। 60 साल में 70। मोदी ने 10 साल में 70 नए एयरपोर्ट बनाकर जोड़ दिया। 60 साल में कांग्रेस 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई। मोदी ने सिर्फ 10 साल में 325 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। कांग्रेस के समय 7 एम्स से आज 22 से अधिक एम्स हैं। कांग्रेस के राज में 75% से ज्यादा लोगों के पास नल कलेक्शन नहीं था, यानी सिर्फ 25% घरों में नल से जल आता था। आज 75% लोगों के घर में नल से जल आ रहा है। कांग्रेस ने 60 साल में 14 करोड़ से भी कम गैस कनेक्शन दिए थे। मोदी ने अपने 10 साल में 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं।
कांग्रेस के समय हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, विदेशों से लाते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। कांग्रेस के समय बड़ी मुश्किल से कुछ 100 स्टार्टअप से आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स है। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद किया। आज हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बैंकों को बर्बाद किया। आज देश के बैंक 3 लाख करोड़ रुपया का प्रॉफिट कर रही है। कांग्रेस के राज में उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं तो गांव में जाते जाते 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा वो कौन सा पंजा था बीच में लूट लेता था। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरे का पूरा 1 रुपया 100 पैसे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होते हैं। साथियों, मोदी ने 10 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजे हैं और वो अमाउंट है 36 लाख रुपए। 10 साल में हमने 36 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से मैं कहूं, अगर आज कांग्रेस सरकार होती तो जो 36 लाख करोड़ जनता के लिए भेजे गए, अगर कांग्रेस सरकार होती तो 31 लाख करोड़ बिचौलिए खा जाते। आदिवासियों के मसीहा बता करके घूमते रहते हैं, पिछड़ों के मसीहा बना करके घूमते रहते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है कि आपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अधिकार छीन लिया गया, आरक्षण छीन लिया गया और चुप बैठे रहे? जवाब दीजिए देश को। अब आप बताइए, करीब 15 साल हो गए, सैकड़ों एडमिशन हुए, सैकड़ों भर्तियां हुई, लेकिन सभी SC, ST, OBC को उनका हक नहीं मिल पा रहा। ये चीज है, ये लोग पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और इसलिए मैं दलित भाइयों को कहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं आदिवासियों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं बख्शीपंथ के हमारे OBC भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। साथियों, कर्नाटका में ये लोग SC, ST, OBC का कोटा छीनकर मुसलमानों को दे चुके हैं। आज मैं नहीं जानता हूं हमारे मीडिया के लोग इस खबर को खबर मानते हैं कि नहीं मानते।
आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं,